हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सेट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमने सीखा था कि जो सेट्स है एक डाटा टाइप है पाइथन की, जो कि यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करवाती है। इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सेट मेथड्स, जिनकी हेल्प से हम सेट्स को मैनिपुलेट कर सकेंगे। यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन और भी बहुत कुछ सीखेंगे। Set methods. Sets are used to store unique elements and perform operations like union, intersection, difference efficiently. Sets क्या होते हैं कि यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करते हैं और इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती है। तो इसके वेरियस मेथड्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। फर्स्ट है ऐड। एड्स अ सिंगल एलिमेंट टू द सेट। तो ये भी हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई, यहाँ नाम दे दिया सेट मेथड्स डॉट पी वाई। तो सबसे पहले देखते हैं ऐड ऑपरेशन क्या करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक सेट बनाया, फ्रूट्स नेम का सेट बनाती हूँ। लिस्ट में हम क्या करते थे कि जब कोई एलिमेंट को एंड में लास्ट में ऐड करना होता था, हम अपेंड का यूज करते थे। बट सेट्स में हम यूज करेंगे ऐड मेथड। सेट वन डॉट ऐड ग्रेप्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट सेट वन। तो ग्रेप्स हमारी लिस्ट में, हमारे सेट में ऐड हो जाएगा। तो ग्रेप्स हमारे सेट में ऐड हो गया। बिकॉज ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, इसलिए ग्रेप्स जरूरी नहीं है कि हमारे लास्ट में ही ऐड हो। तो इस तरीके से हमने एक और आइटम ऐड करवाया, ग्रेप्स। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक और चीज ध्यान रखनी है, इफ द एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इट वोंट बी एडिड अगेन। अगर आप दोबारा से, जैसे मैंने एक लिस्ट ली एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, तो अगर आप दोबारा से किसी एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश करते हो, कि जैसे एप्पल को दोबारा से ऐड कर रहे हो, तो वो दोबारा से ऐड नहीं होगा। बिकॉज जो सेट है वो यूनिक वैल्यूज ही रखते हैं, इसलिए एप्पल एक ही बार ऐड होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिमूव। रिमूव क्या करता है कि जैसे आपने किसी एलिमेंट को रिमूव करवाना है, तो आप लिख सकते हो सेट वन डॉट रिमूव, और उस एलिमेंट का नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने एप्पल को रिमूव करवाना है, प्रिंट सेट वन। तो ये एप्पल रिमूव हो गया पूरे में सेट में से। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड जो होता है ना, वो भी एलिमेंट को रिमूव कराने का काम करता है, बट इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कार्ड का यूज करते हैं सेम वे में जैसे हमने रिमूव को यूज किया, डिस्कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब डिस्कार्ड एप्पल, तो ये क्या करेगा, ये भी एप्पल को रिमूव कर देगा। रिमूव और डिस्कार्ड दोनों का फंक्शन एक ही है, बट इन दोनों में फिर डिफरेंस है। ये देखो, एप्पल को रिमूव कर दिया इसने, डिस्कार्ड कर दिया। अगर मैं कुछ ऐसी चीज रिमूव करने की कोशिश करूं जो कि लिस्ट में नहीं है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया चेरी, जो कि हमारे सेट में नहीं है। मैं ऐसी चीज डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि हमारे सेट में नहीं है, तो ये हमें कोई एरर मैसेज नहीं दिखाएगा। डिस्कार्ड के मेथड से ना हम क्या कर सकते हैं, एरर से बच सकते हैं। हमें कोई एरर नहीं शो होगा, ये देखो। तो सेम टू सेम हमें पूरी लिस्ट उसने प्रिंट करवा दी, बट इसमें कोई एरर नहीं आया। बट जबकि अगर मैं रिमूव मेथड यूज करूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अगर मैं कोई आइटम रिमूव करने की कोशिश करूं जो कि मेरे सेट में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूव क्या करेगा, हमें एरर शो करेगा। और जबकि डिस्कार्ड है, वो हमें कोई एरर शो नहीं करेगा। ये देखो, की एरर हमें शो कर रहा है कि चेरी सेट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पोप। पोप क्या करता है कि रिमूव, हालांकि आपको पता है कि सेट जो है हमारा अनऑर्डर्ड होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, अनइंडेक्स्ड है, कोई इंडेक्स नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें पोप में ना कुछ भी इंडेक्स मेंशन नहीं कर सकते कि आप हमें कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है। ये रैंडमली कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं पोप का यूज करूं, पोप मेथड क्या कहता है कि अगर इसमें हमारा जो सेट है अनइंडेक्स्ड है, अनऑर्डर्ड है, तो ये कोई भी रैंडमली कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट ए। तो ये बताएगा कि प्रिंट ए का मतलब कि कौन सा एलिमेंट हम रिमूव हुआ है, और ये पूरे सेट को प्रिंट करवाएगा। अब देखते हैं इसको रन करके। ऑरेंज रिमूव हुआ है। देखो, अभी ये फाइनल जो सेट वन है, उसमें ऑरेंज आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऑरेंज ये है, रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं
पोप होगा क्लियर। क्लियर क्या करता है कि पूरी पूरे सेट को ही क्लियर कर देगा और एक एम्प्टी सेट हमें रिटर्न करेगा। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सेट वन डॉट क्लियर प्रिंट सेट वन, तो ये पूरे सेट को डिलीट नहीं करेगा, इसके एलिमेंट्स को क्लियर करके ना, रिमूव करके एम्प्टी सेट हमें रिटर्न करेगा। ये देखो, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट आपको मैंने बताया हुआ है कि सेट और पैरेंथेसिस ये हमारा एम्प्टी सेट का सिंबल है। एम्प्टी सेट हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये एम्प्टी सेट हमें रिटर्न करेगा। नाउ आ जाते हैं कुछ ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस बोल लो या कुछ मेथड्स बोल लो सेट के। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं, यूनियन मेथड। यूनियन मेथड क्या कहता है, कंबाइंस टू सेट रिमूव डुप्लीकेट्स। यूनियन मेथड क्या कहता है कि दो सेट्स को कंबाइन कर, अगर आपके पास दो सेट है ना, ए और बी, तो ये क्या करता है कि दोनों सेट को कंबाइन कर देगा और हमें एक नया सेट प्रोड्यूस करके देगा। सेम सेट में चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखना, इसका एग्जांपल देखते हैं। सेट मेथड्स, यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देती हूँ। अब मैंने सबसे फर्स्ट मेथड है सेट का, यूनियन मेथड। यूनियन मेथड क्या कहता है कि जैसे मैंने ए लिया, तो ए है 1 2 3 4 और बी है 5 6 7। अब यूनियन क्या करेगा कि इन दोनों को, दोनों सेट्स को कंबाइन कर देगा और एक नया सेट प्रोड्यूस करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिया, सी ले लेते हैं, सी इक्वल टू, प्रिंट सी कर दिया, ए डॉट यूनियन बी प्रिंट सी। अब इसको रन करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या किया सेट ने कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट जो है कंबाइन कर दिए। बट ये, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट ए, तो ए में चेंजेस नहीं आया है, ए हमें 1 2 3 4 ही दिखाएगा। ये क्या हुआ कि एक नया सेट प्रोड्यूस हो गया जिसके अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये देखो 1 2 3 4, जो हमारा ए है वो है 1 2 3 4। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब यूनियन में क्या था कि एक नया सेट प्रोड्यूस हुआ था, ओरिजिनल सेट में कोई चेंजेस नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं आया था। अब अपडेट क्या करेगा कि जैसे मैंने अब लिखा ए डॉट अपडेट बी प्रिंट ए, तो ये क्या होगा कि हमारे जो ओरिजिनल सेट है ना, प्रिंट ए किया मैंने, तो इसमें ये भी सेम यूनियन वाला ही काम करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। बट किसको चेंजेस हुआ, ए सेट में, ओरिजिनल सेट में चेंजेस आया। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, उनको ही रिट्रीव करो। तो मैं यहाँ पे ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी ले लेती हूँ जो कि ए में भी है और बी में भी है। यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 3 3 4 5 6 7। बी में ले लिया, 1 2 3 4 ए में ले लिया, और 3 4 5 6 7 मैंने बी में ले लिया। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है कि ये देखो, ये इसका वेन डायग्राम है कि ए और ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम कैसे बनेगा कि ओनली द कॉमन एलिमेंट्स विल बी रिट्रीव्ड। तो इसको करके देखते हैं सेम वे में, सी इक्वल टू, तो इसमें भी क्या होता है इंटरसेक्शन में कि आप ओरिजिनल सेट में कोई चेंज नहीं करते हो, एक नया सेट प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसको रन करके देखते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए 3 4। 3 4 आ गया। ओनली द कॉमन एलिमेंट्स विल बी रिट्रीव्ड, तो हमारा आंसर आ गया 3 4। नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेक्शन अपडेट। अब जैसे हमने यूनियन और इसमें पढ़ा था, यूनियन और अपडेट में पढ़ा था कि दोनों का काम एक ही है। बट यूनियन में हमारा नया सेट प्रोड्यूस होता है और अपडेट में ओरिजिनल सेट में चेंजेस आता है। तो सिमिलर वे में इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमारा एक नया सेट प्रोड्यूस होता है और इंटरसेक्शन अपडेट में भी हमारा आंसर वो ही आएगा, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 3 4। और इसमें क्या होगा कि हमारे जो ओरिजिनल सेट है ना, उसमें चेंजेस आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, यहाँ पे कैपिटल लिखना था, कैपिटल कर देते हैं, यहाँ पे कर दिया प्रिंट ए, तो हमारे ओरिजिनल सेट में चेंजेस आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं, आंसर दोनों का बिल्कुल सेम आएगा, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट का 3 4 आंसर आया।
Intersection update modifies the original set by keeping only the elements that are common between it. Modifies the original set, ये आपको याद रखना है कि इंटरसेक्शन अपडेट में क्या होता है कि ओरिजिनल सेट को ही मॉडिफाई कर दिया जाता है। ओके ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। यूनियन डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल सेट, रिटर्न्स अ न्यू सेट। यूनियन क्या करता है कि ओरिजिनल सेट में को मॉडिफाई नहीं करता, एक नया सेट रिटर्न करता है। अपडेट क्या करता है, मॉडिफाइज द ओरिजिनल सेट। इंटरसेक्शन does not modify the original set, returns a new set। और इंटरसेक्शन अपडेट क्या करता है, modifies the original set। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, प्रिंट वैल्यूज विच आर नॉट कॉमन रिटर्न्स अ न्यू सेट। तो ये भी क्या करता है, नया सेट प्रोड्यूस करता है। जो ये देखो ए और बी दो सेट है हमारे पास, तो इनकी जो कॉमन वैल्यूज है ना बीच वाली, उसको प्रिंट नहीं कराएगा। जो ए की ओनली ए की वैल्यूज है और ओनली बी की वैल्यूज है वही प्रिंट कराएगा, कॉमन वैल्यूज को वो प्रिंट नहीं करवाएगा। तो ये भी करके देखते हैं। सेम वे में हम सी वेरिएबल ले लेते हैं, सी इक्वल टू ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी प्रिंट सी। तो ये क्या करता है, हमें न्यू सेट रिटर्न करता है। न्यू सेट हमें 1 2 5 6 7। अभी इसमें क्या हुआ कि कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिए। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, 3 4 थे। तो हमें 3 4 हमें आउटपुट में नहीं आया। ये देखो वन जो ए के एलिमेंट्स है और बी के एलिमेंट्स है वही हमें शो हुए, जो इन दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स हमें शो नहीं हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस क्या कहता है, इट प्रिंट द आइटम्स दैट आर ओनली प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेट। सिर्फ जो आइटम्स ए में प्रेजेंट है बी में नहीं है और जो कॉमन भी नहीं है, इसका मतलब ए माइनस बी, जो एलिमेंट्स सिर्फ ए में है बी में नहीं है और कॉमन भी नहीं है, उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। रिटर्न्स अ न्यू सेट। तो ये भी रन करके देख लेते हैं सेम वे में। डिफरेंस में क्या है, ए माइनस बी, जो एलिमेंट्स ओनली ए में है बी में नहीं है और कॉमन भी नहीं है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, 1 और 2 हमारे एज एन आउटपुट आना चाहिए। तो इसको करके देखते हैं, सी इक्वल टू, और हमारा आंसर आ गया 1 2। नेक्स्ट देखते हैं, इज डिसजॉइंट। टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट तब बोला जाता है जब ये दोनों अलग थलग है, बिल्कुल भी इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, नो एलिमेंट इन कॉमन। इफ द सेट्स आर डिसजॉइंट इट रिटर्न्स ट्रू। और ये क्या करता है, इज डिसजॉइंट है ना मेथड, ये क्या करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो अब जैसे मैंने एक का ले लिया, इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट ए डॉट इज डिसजॉइंट बी, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, बिकॉज इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ए और बी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही अपने अलग थलग सेट पड़े हुए हैं। तो इनमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, फॉल्स रिजल्ट दिखाएगा। तो ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे 3 4 हटा दूं, तो अब ये मुझे ट्रू रिजल्ट दिखाएगा। अब ये वैल्यू मुझे ट्रू दिखा रहा है। इज सुपरसेट। इज सुपरसेट क्या होता है, इट रिटर्न्स ट्रू। ये जहां पे इज आ जाता है ना, मैंने आपको स्ट्रिंग्स में समझाया है, जहां पे इज आ जाता है ना वहां पे हमें ना हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी होती है। इज लोअर इज अपर आप स्ट्रिंग्स में पढ़ चुके हो, तो इसमें भी सेम है कि जैसे इज सुपरसेट इज डिसजॉइंट, तो वो जो वैल्यू इज जहां पे आ जाता है ना, वो हम ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू वैल्यू इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 आर प्रेजेंट इन सेट व्हेन। अब ये इस उस केस में ट्रू वैल्यू आएगा जब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो अब देख लेते हैं ये भी करके। तो ये मेरे दो सेट हैं, इसके अंदर ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, बी के अंदर 5 6 7। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स है ना, 5 6 7 बी के एलिमेंट सारे के सारे ए के अंदर प्रेजेंट है। तो ये मुझे क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न देगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि हम कैसे स्ट्रिंग्स के वेरियस मेथड्स ऑपरेशंस लगा के स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है
तो मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।